नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भजन प्रभात में स्वागत है। क्या दान करने से सारे पाप मिट जाते हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वह सवाल है जो हजारों वर्षों से मनुष्य के भीतर किसी कोने में धीरे धीरे पलता रहा है। जब कोई पाप करता है, जानबूझकर या अनजाने में, तो उसके भीतर एक बोझ बन जाता है और उस बोझ को हटाने के लिए वह कोई रास्ता खोजता है। कुछ लोग उस रास्ते को प्रार्थना के रूप में चुनते हैं, कुछ व्रत उपवास के रूप में, और कुछ लोग दान को उस समाधान के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में दान से पाप मिट सकते हैं? लोग सोचते हैं कि हम पहले जीवन जी लें, अपनी शर्तों पर, जैसे मन में आए वैसे व्यवहार करें, किसी को भी चोट पहुंचाए, झूठ बोलें, छल करें। फिर जब उम्र ढल जाए तो कुछ लोगों को कंबल दे दें, किसी मंदिर में दान पेटी में कुछ रुपया डाल दें, गंगा में डुबकी लगा लें और फिर हम पवित्र हो जाएंगे। क्या पाप इतना सस्ता है कि वो 2 रुपयों से या एक थाली भोजन से मिट सकता है? क्या दान पापों को धोने की कोई साबुन है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि जब तक दान करते रहो तब तक कोई पाप तुम्हें छू नहीं सकता। परंतु यह सोचने वाली बात है कि यदि दान का मकसद पापों को छिपाना है, तो क्या वह दान रहा या फिर एक स्वार्थी सौदा बन गया, जैसे किसी अपराधी का जुर्म छिपाने के लिए पुलिस को रिश्वत देना? क्या ईश्वर के साथ सौदा संभव है? यह भी देखा गया है कि कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका नाम समाज में ऊंचा हो, अखबारों में छपे, मंच पर उन्हें फूल माला पहनाई जाए। लेकिन अंदर से उनका मन कैसा है? क्या उन्होंने अपने जीवन के व्यवहारों को बदला? क्या उन्होंने कभी किसी अपमानित आत्मा से माफी मांगी? क्या उन्होंने अपने कर्मों को सुधारा? अगर नहीं, तो क्या वह दान सिर्फ दिखावा नहीं है? दान का एक दूसरा रूप भी है, मजबूरी का दान। जैसे कोई व्यापारी जिसने गलत तरीकों से कमाई की हो, उसे डर लगता है कि कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए वह दान करता है। लेकिन यह दान नहीं, यह सौदा है। भय के साथ वह सोचता है कि अगर उसने किसी मंदिर में पैसा चढ़ा दिया तो उसका व्यापार चलता रहेगा। परंतु क्या भगवान भी अब घूस लेने लगे? दान की असली परिभाषा क्या है? क्या दान सिर्फ वस्त्र, भोजन या पैसे का नाम है, या वह भाव है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर किसी जरूरतमंद की सहायता करता है? दान तब होता है जब आप बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद और बिना किसी दिखावे के कुछ देते हैं। अगर देने के पीछे अहंकार हो तो वह दान नहीं, अहंकार की प्रदर्शनशाला बन जाता है। एक और बात सोचने लायक है, क्या हर दान पुण्य देता है? अगर कोई चोर, डाकू या रिश्वतखोर व्यक्ति समाज को धोखा देकर कमाए हुए पैसे से मंदिर में दान करे, तो क्या वह पवित्र कहलाएगा, या फिर यह और भी बड़ा पाप बन जाएगा, क्योंकि उस दान की नींव ही पाप से बनी है? जैसे गंदे पानी से हाथ धोने की कोशिश करना। कई बार देखा गया है कि लोग किसी त्योहार के अवसर पर या विशेष दिन दान करते हैं, लेकिन बाकी समय उनके व्यवहार में कठोरता, क्रूरता और स्वार्थ झलकता है। ऐसे में दान एक अवसर बन जाता है पाप छुपाने का, न कि सुधार करने का। शास्त्रों में भी यह बात बार बार कही गई है कि दान से पहले मन का शुद्ध होना जरूरी है। अगर मन मैला है तो दान का कोई मूल्य नहीं। जैसे कीचड़ में गिरा हुआ पुष्प मंदिर में चढ़ाने लायक नहीं रहता, वैसे ही स्वार्थ और पाप से भरे मन से किया गया दान भी निष्फल होता है। दान केवल धन से नहीं होता, समय से भी होता है, सेवा से भी होता है, और सबसे बड़ा दान है अहंकार का दान। जब कोई व्यक्ति अपना अहम छोड़ देता है, तब उसके भीतर दया, करुणा और समर्पण जागता है, और वहीं से असली दान का आरंभ होता है। केवल वस्तु देना दान नहीं है, अपने भीतर की बुराई को छोड़ना और अच्छाई को अपनाना भी एक तरह का दान है। यह भी देखने योग्य है कि कई लोग दान को पाप से भागने का तरीका समझते हैं। जैसे कोई अपराधी भागकर जंगल में छुप जाए तो क्या उसका अपराध मिट जाता है? नहीं, जब तक वह अपराध को स्वीकार नहीं करता, जब तक वह पश्चाताप नहीं करता और जब तक वह सुधार नहीं करता, तब तक वह अपराध उसका पीछा करता रहता है। ठीक वैसे ही जब तक मनुष्य अपने कर्मों को समझ नहीं लेता, तब तक दान केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाता है। बस मित्रों, इन्हीं सवालों के उत्तर लिए एक ऐसी कथा जो आपके मन को झकझोर देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, एक बार की बात है,
एक शांत, निर्मल और पवित्र नदी के किनारे, जहां हवा बहुत धीरे धीरे बह रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को सुरम्य बना रही थी और जल की लहरें सूर्य की किरणों से मोती की तरह चमक रही थीं। उस अद्भुत दृश्य में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से दबा रही थीं। उनकी धर्मपत्नी श्री राधा जी, संपूर्ण वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय वहीं थम गया हो। नदी की लहरें मंद गति से किनारे को छू रही थीं और उनमें पड़ती चंद्रमा की छवि से लगता था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। वृक्षों की शाखाएं प्रेम से झुकी हुई थीं, मानो भगवान को नमन कर रही हों। हवाओं में गंध थी, केवड़े, चंपा, चमेली और तुलसी की पवित्र सुगंध। दूर कहीं बांसुरी की धीमी धुन सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह धुन स्वयं वृंदावन के हृदय से निकली हो। राधा जी का प्रेम और सेवा का भाव ऐसा था जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में उतरता है। वह श्री कृष्ण के चरणों को बहुत कोमलता से सहला रही थीं, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य की सेवा में तन मन प्राण अर्पण कर दे। श्री कृष्ण की आंखें बंद थीं, उनके मुख पर मंद मुस्कान थी, जैसे कोई गहरा रहस्य उनके मन में उमड़ रहा हो। अचानक राधा जी ने उनके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन को बार बार कुरेदता है। श्री कृष्ण ने आंखें खोलीं, मंद मुस्कान दी और बोले, राधे, जो प्रश्न आत्मा से उठे वह सबसे पवित्र होता है, बोलो। राधा जी कुछ पल शांत रहीं, फिर बोलीं, स्वामी, क्या यह सच है कि मनुष्य कोई भी पाप करे, कितना भी बड़ा क्यों न हो, और फिर वह किसी को कुछ दान दे दे तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं? क्या दान पापों को धो देता है? क्या यह इतना आसान है कि किसी गरीब को अन्न दे दिया, किसी मंदिर में कुछ चढ़ा दिया या किसी साधु को कुछ दे दिया और बस सारे जीवन के दोष मिट जाएं? अगर ऐसा है तो क्या फिर सभी लोग पहले मन भर के पाप न करें, दूसरों का हक छीनें, किसी को दुख दें, लालच करें और फिर सोचें कि बाद में दान करके सब ठीक हो जाएगा? स्वामी, क्या दान कोई सौदा है जहां मनुष्य अपने बुरे कर्मों के बदले में कुछ चीजें देकर छुटकारा पा लेता है? और अगर यह सच है तो फिर जो व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, जो सच्चाई से जीवन जीता है, सेवा करता है, उसके जीवन का मूल्य क्या है? क्या एक निर्दोष व्यक्ति और एक पापी व्यक्ति जो दान करके खुद को पवित्र घोषित कर देता है, दोनों समान हो सकते हैं? स्वामी, क्या दान एक शुद्ध क्रिया है या पाप की चादर को ढंकने का बहाना? कई बार मैंने देखा है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं और फिर किसी गरीब को कंबल बांटते हैं, मंदिर में दान करते हैं या यज्ञ कराते हैं और कहते हैं कि हमने अपने पाप धो दिए। लेकिन क्या केवल वस्त्र देने से आत्मा का दोष छुप सकता है? क्या शरीर का ताप मिटाना ही दान है या आत्मा का ताप भी शांत करना जरूरी है? स्वामी, क्या पाप के बाद किया गया दान एक प्रकार की माफी मांगने जैसा है या वह सिर्फ अपने दोषों को छुपाने का तरीका है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि दान किस भाव से किया जाना चाहिए। क्या डर से किया गया दान सच में शुद्ध हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर दान करे कि अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, तो क्या वह स्वार्थी दान नहीं कहलाएगा? स्वामी, क्या स्वार्थ से किया गया पुण्य सच में पुण्य होता है और क्या पाप के डर से किया गया दान सच में आत्मा को मुक्त कर सकता है? कई लोग रात भर शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने कर्मों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और फिर सुबह किसी मंदिर में जाकर कुछ पैसे डाल देते हैं। क्या यह दान कहलाता है? क्या यह उस मंदिर की पवित्रता को बढ़ाता है या और कम कर देता है? कभी कभी मुझे लगता है कि दान एक फैशन बन गया है। कोई फोटो खिंचवाने के लिए करता है, कोई नाम छपवाने के लिए, कोई राजनीति में फायदा पाने के लिए करता है, तो कोई व्यापार में भाग्य चमकाने के लिए। स्वामी, क्या ऐसा दान जिसे दिखावे या फायदे के लिए किया जाए, क्या वह पाप को मिटाता है या खुद एक नया पाप बन जाता है? क्या जिस धन का स्रोत ही अपवित्र हो, जैसे किसी को लूटकर कमाया गया हो, किसी का हक मारकर जमा किया गया हो, अगर वही धन दान किया जाए तो क्या वह पुण्य बन सकता है? क्या वह दान किसी भूखे की भूख मिटाता है या उस भूख के पीछे छिपे अन्याय को और गहरा कर देता है? स्वामी,
मैं यह भी सोचती हूँ कि अगर कोई सिर्फ दान करता है लेकिन उसका व्यवहार वैसा ही पापपूर्ण बना रहता है, तो क्या उसका दान कुछ बदलता है? अगर किसी का मन वैर, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और घमंड से भरा हुआ है, लेकिन वह रोज दान करता है, मंदिर जाता है, तो क्या वह सच में शुद्ध हो रहा है? क्या दान केवल बाहरी क्रिया है या यह आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब होना चाहिए? क्या सच्चा दान वही है जो बिना प्रचार, बिना स्वार्थ और बिना भय के किया जाए? स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ, अगर कोई जीवन भर सेवा करे लेकिन कभी मंदिर न जाए और कोई जीवन भर पाप करे लेकिन मंदिर में दान दे, तो क्या पहले वाला गुनहगार और दूसरा पुण्यात्मा कहलाएगा? कभी कभी लगता है कि लोग दान का उपयोग अपनी आत्मा की आवाज को दबाने के लिए करते हैं। क्या ये सही है? क्या दान के नाम पर लोग खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या सिर्फ वस्त्र, अन्न या धन देना ही दान है, या किसी को सही राह दिखाना, उसके साथ सहानुभूति रखना, उसे प्रेम देना, ये भी दान है क्या? सच्चा दान वह नहीं है जो किसी के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए, न कि कुछ समय का आराम। स्वामी, अगर किसी ने अपने जीवन में बहुत से गलत निर्णय लिए, लोगों का नुकसान किया और अंत में कुछ पैसे बांटकर यह सोचे कि सब ठीक हो गया, तो क्या यह न्याय है क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ऐसे दान को स्वीकार करते हैं। क्या देवता उस भाव को देखते हैं जिसे दान दिया गया, या उस वस्तु को जो दी गई? स्वामी, अगर किसी को दान मिल रहा है लेकिन वह अपमानजनक तरीके से, जैसे किसी की फोटो खींचकर या उसे नीचा दिखाकर, तो क्या वह दान पुण्य कहलाएगा या पाप? क्या दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर किया गया दान भी कोई पुण्य हो सकता है? स्वामी, क्या बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लाभ की इच्छा के और पूरी श्रद्धा से किया गया दान ही सच में पापों को मिटा सकता है? और अगर हाँ, तो ऐसा दान करने वाला मनुष्य पहले कभी पाप क्यों करेगा? क्या जो सच में दान की भावना को समझता है वह पाप कर ही नहीं सकता? क्या दान पाप का इलाज है या केवल उसका प्रलोभन? स्वामी, मुझे इन सब बातों के उत्तर चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल मेरे नहीं हैं, हर उस व्यक्ति के हैं जो जीवन और धर्म को समझना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण माता राधा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में करुणा का प्रकाश भी झलक रहा था। राधा जी ने जो प्रश्न किए थे, वे केवल एक पत्नी की जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि समस्त मानव जाति के भीतर पलने वाले भ्रम और प्रश्नों का प्रतिबिंब थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल राधा जी का संदेह नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की सोच है जो आज के समय में पाप और पुण्य को एक व्यापार समझ बैठे हैं। उन्होंने राधा जी की ओर प्रेम से देखा और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, राधे, तुमने आज जो पूछा है वह केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि युगों से मानव मन में चल रही उस धारणा का केंद्र है जो सही और गलत की सीमाओं को धुंधला कर देता है। यह कलयुग है। यहां लोग सोचते हैं कि जीवन में जो मन करे वो कर लो, झूठ बोलो, किसी को धोखा दो, किसी का धन छीन लो, लालच करो और फिर साल के अंत में किसी मंदिर में जाकर कुछ दान कर दो, किसी गरीब को कुछ खिला दो और समझो कि सब पाप मिट गए। राधे, लोगों ने पाप को एक रास्ता बना लिया है और पुण्य को उसका समाधान। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि धर्म केवल लेन देन नहीं है। धर्म भावना से चलता है, नीयत से चलता है, आत्मा की सच्चाई से चलता है। मैं जानता हूं, आजकल कई लोग यही सोचते हैं कि दान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई सोचता है कि अंतिम समय में जाकर गंगा स्नान कर लेंगे, किसी संत को कुछ दे देंगे और फिर सारे पाप बह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। राधे, पाप के पीछे जो भावना है, जो अहंकार है, जो स्वार्थ है, वह केवल दान से नहीं मिटता। राधे, तुम्हारे ये सारे प्रश्न अत्यंत उचित हैं और मैं उनका उत्तर दूंगा, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, कुछ उत्तर तर्क से नहीं दिए जा सकते। उन्हें केवल अनुभव से, दृष्टांत से या कथा से समझाया जा सकता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो हजारों वर्षों पुरानी है, लेकिन आज के युग पर भी उतनी ही खरी उतरती है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन अंत में उसे यह भ्रम था कि दान करने से सब कुछ सही हो जाएगा। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि दान क्या होता है और सच्चा पुण्य क्या होता है, और केवल तुम्हें ही नहीं, इस युग में जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं उन्हें भी एक आईना मिलेगा। राधे, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना।
एक बार की बात है, एक ऐसा गांव जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली थी, जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। हवा इतनी शुद्ध और शांत थी कि जैसे प्रकृति खुद भगवान का भजन कर रही हो। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियाओं मधुर स्वर में गीत गा रही थीं, और खेतों में सरसों के फूल ऐसे खिल रहे थे जैसे सोने की चादर बिछी हो। गांव के ठीक किनारे एक सुंदर सा तालाब था। नीले शांत और स्वच्छ पानी से भरा हुआ उस तालाब में सफेद बत्तखें धीरे धीरे तैर रही थीं, जैसे कोई अलौकिक चित्र किसी जीवंत कैनवास पर उकेरा गया हो। तालाब के किनारे झुके हुए पेड़ अपनी परछाइयों को जल में उतार रहे थे, और दूर दूर से हिरण आकर उस जल को पीते थे, जैसे उन्हें वही शांति और शुद्धता मिलती हो जिसकी तलाश हर प्राणी को होती है। वहां का दृश्य इतना मनोहारी था कि अगर कोई एक बार उस तालाब को देख ले तो बस वहीं बैठकर जीवन बिताने की इच्छा कर बैठे। पानी की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकराती और एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती, जैसे स्वयं प्रकृति कोई संगीत रच रही हो। ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो और प्रकृति ने इस एक स्थान पर अपने सारे रंग, सारी सुंदरता और सारी शांति समेट दी हो। उस तालाब के किनारे जहां प्रकृति अपनी सारी सुंदरता बिखेर रही थी, वहीं से कुछ ही दूर एक नगर बसा हुआ था। यह नगर देखने में जितना भव्य और व्यवस्थित था, उतना ही उसमें एक खास नाम भी चर्चित था। सेठ चंद्रभान वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। बड़े बड़े महल जैसे मकान, सोने चांदी से सजी हवेलियां, नौकर चाकरों की लंबी कतार और रोज उसके द्वार पर लगी रहने वाली घोड़ा गाड़ी, सब कुछ उसकी संपन्नता की गवाही देते थे। लोग उसकी दौलत का सम्मान करते थे, लेकिन मन ही मन उससे डरते भी थे। कारण यह था कि सेठ चंद्रभान में अहंकार भरा हुआ था। जो व्यक्ति जितना गरीब होता, उसके लिए सेठ का व्यवहार उतना ही कठोर होता। नगर के बहुत से गरीब लोग कभी बीमार पड़ते तो कभी घर में अनाज न होता। ऐसे में वे कभी कभी सेठ के पास जाते। वे बड़ी उम्मीद से कहते, सेठ जी, बस थोड़ा अनाज दे दो या 2-4 रुपए उधार दे दो, हम काम करके चुका देंगे। लेकिन सेठ उनकी बातें सुनकर हंसता और कहता, मैं कोई भिखारी खाना चलाता हूं, क्या मेहनत करो और खुद कमाओ, दया नहीं दिखानी चाहिए, वरना लोग आदत बना लेंगे। और ऐसे कहकर वह उन्हें अपने द्वार से बाहर निकलवा देता। सेठ का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसके घर में किसी को सच्चा सुख नहीं था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और बच्चे उससे डरते थे। घर की हवा में धन की गंध तो थी, लेकिन प्रेम की मिठास नहीं थी। सेठ चंद्रभान की एक और बुरी आदत थी, उसे मांस खाने का बहुत शौक था। वह तरह तरह के जानवरों का शिकार करता और उन्हें मारकर खाता। नगर के बाहर जंगल में उसके शिकारी नौकर तैनात थे, जो रोज कोई न कोई पशु मारकर लाते थे और वह उसका मांस स्वाद से खाता था। हिरण, खरगोश, मुर्गा, कोई प्राणी उसकी क्रूरता से बचा नहीं था। लोग आपस में कहते थे, इतना धन होते हुए भी सेठ का हृदय गरीब है ना, दया है न करुणा, भगवान का डर भी नहीं है। ऐसा पाप तो कोई भूखा भी ना करे जो ये खाता है। लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता, जो इस धरती पर है वो मेरे स्वाद के लिए है, जो खा सकता हूं वो खाऊंगा। भगवान के नाम पर जीवन नहीं कटता। कई बार नगर में संत महात्मा आते, प्रवचन देते, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाते, लेकिन सेठ को ये सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता, धर्म कर्म सब ढकोसला है, धन ही सच्चा देवता है। समय बीतता गया, सेठ की हवेली बड़ी होती गई, लेकिन उसका मन उतना ही खाली होता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलने लगा। एक रात सेठ चंद्रभान को एक सपना आया। उसने देखा कि वह किसी अंधेरे जंगल में भटक रहा है। वहां हर दिशा से जानवरों की चीखें आ रही हैं। कोई हिरण चीख रहा है, कोई गाय बिलख रही है, और हर ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है। सेठ डर से कांप गया। उसने देखा कि वह जिन जानवरों को मारकर खाता रहा था, वे सब उसकी ओर दौड़ रहे हैं। एक शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, अब बता तू किसे खाएगा। सेठ चिल्ला पड़ा और उसकी नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज थीं। अगली सुबह वह सब कुछ भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन सपने की छवि उसकी आंखों से नहीं हट रही थी। कुछ दिन बीते ही थे कि उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी पत्नी अचानक बेहोश हो गई और महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। उसके बेटे को व्यापार में भारी घाटा हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया और हवेली की दीवारों में दरारें आने लगीं। सेठ चंद्रभान परेशान हो गया। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिकों को बुलाया,
मंदिरों में दान भी देना शुरू किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जो भी वह करता और गड़बड़ होती जाती। तब एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों न किसी सच्चे संत के पास जाऊं, शायद वे ही कोई रास्ता दिखा सकें। जो कुछ मैंने जीवन भर किया है उसका हिसाब शायद वही समझा सकें। उसे अपने पुराने नौकर ने बताया कि नगर से कुछ कोस दूर एक बहुत पहुंचे हुए संत रहते हैं, जिनका आश्रम एक शांत वन में है। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, न दान लेते हैं, न नाम पूछते हैं। बस जो सच में पाप बोध लेकर जाता है उसे वह जीवन की राह दिखाते हैं। सेठ चंद्रभान ने उसी पल निर्णय कर लिया कि वह वहां जाएगा। उसने सोचा, अगर कोई मुझे सच में इस दुख से निकाल सकता है तो वही संत हैं। वह सुबह सुबह उठकर तैयार हुआ और अकेले ही संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। अपने सारे अहंकार, सारी दौलत और सारे बहाने पीछे छोड़कर घंटों पैदल चलने के बाद वह एक घने जंगल के बीच पहुंचा। वहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, हवा में हरियाली की खुशबू थी और हर ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। कुटिया बहुत साधारण थी। छप्पर से ढकी दीवारों पर मिट्टी का लेप, सामने तुलसी का चौरा और एक किनारे जलता हुआ धूना उस कुटिया में विराजमान थे। संत अच्युतानंद, शांत, गंभीर और तेजस्वी स्वरूप। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो हृदय को बिना कुछ कहे शांति दे दे। सेठ ने जैसे ही उन्हें देखा उसका सिर अपने आप झुक गया। वर्षों का अहंकार जैसे वहीं गिर गया। उसने आगे बढ़कर संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, आओ वत्स, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ केवल आत्मा का बोझ उतारने वाले आते हैं। सेठ चुपचाप सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर संत बोले, कहो, किस उद्देश्य से आए हो? सेठ की आंखों में आंसू भर आए। वर्षों से जो पीड़ा भीतर जमी थी, जो पाप का बोझ उसकी आत्मा को अंदर से कुचल रहा था, अब वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। सेठ ने कहना शुरू किया, महाराज, मैं वो हूं जिसे दुनिया सेठ कहती है। धन दौलत की कोई कमी नहीं रही मेरे पास। मैं जो चाहता था वह खरीद लेता था। मुझे लगता था कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज पैसा है। मैंने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, बल्कि उन्हें अपमानित किया। जब लोग मेरे दरवाजे पर भूखे पेट आते थे, मैं उन्हें भगा देता था। मैंने कभी किसी के दुख को नहीं समझा। सोचता था सब खुद के कर्म से दुखी हैं, मुझे क्या लेना। लेकिन महाराज, अब वही दुख मेरी छाया बनकर मेरे जीवन को निगल रहा है। संत शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। सेठ ने फिर कहना शुरू किया, मैं मांस खाता था महाराज, और शौक से खाता था। जानवरों को मारकर, उनका शिकार करके मुझे स्वाद चाहिए। होता था भावना नहीं, मैं समझता था कि ये धरती की हर चीज मेरे लिए है। मैं कभी नहीं रुका। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि किसी प्राणी का जीवन भी मूल्यवान है। लेकिन महाराज, आज वही जानवर मेरी नींद में आते हैं। मुझे अपने ही भोजन की चीखें सुनाई देती हैं। मैंने उन निरीह प्राणियों की आंखों में डर नहीं देखा था, लेकिन अब मैं हर रात उस डर को महसूस करता हूं। मैं जाग जाता हूं, पसीने से भीगा हुआ, और अब मुझसे चैन नहीं लिया जाता। मेरी पत्नी अब वर्षों से बीमार है। वैद्य कहते हैं कि यह कोई रोग नहीं, यह भीतर की पीड़ा है। मेरे बेटे व्यापार में हारते जा रहे हैं। मेरी हवेली जो कभी चहकती थी, अब वहां सूनी दीवारें गूंजती हैं। मैं अब उस जगह से डरता हूं जिसे कभी मैं गर्व से देखता था। सेठ की आवाज कांपने लगी। महाराज, मैंने दान भी दिया, मंदिर भी बनवाया, कथा भी करवाई, लेकिन ये सब बस ऊपर ऊपर से था। अंदर से मैं जानता हूं मैं पापी हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सच में मेरे पाप मिट सकते हैं? क्या दान देकर मैं अपने पाप धो सकता हूं? क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? महाराज, मुझे अब अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो किया, क्या उसका कोई प्रायश्चित है? क्या मैं दोबारा एक अच्छा मनुष्य बन सकता हूं? क्या मुझे भी मुक्ति मिल सकती है? सेठ बोलते बोलते रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। ये वो आंसू थे जो बरसों से भीतर कैद थे। ये केवल पश्चाताप नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। संत अब भी मौन थे, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे चंद्रभान, तुमने जो कहा वह केवल तुम्हारा दुख नहीं है। यह उस हर व्यक्ति की व्यथा है जो जीवन भर पाप करता है और अंत में सोचता है कि दान पुण्य के नाम पर वह सब मिटा देगा। पर क्या यह संभव है?
मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन कथा के माध्यम से नहीं, तर्क के माध्यम से, जैसे तुम्हारे ही भीतर से यह बातें उठ रही हों। क्योंकि जब तक बुद्धि जागृत नहीं होती, तब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। तुम कहते हो कि तुमने बहुत पाप किए, और यह सत्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि तुम यह स्वीकार कर रहे हो। यह स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर जागृति का संकेत है, परंतु केवल स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं होता। ये सोच लेना कि मैंने पाप किया, अब मैं दान दे दूंगा तो सब पाप धुल जाएंगे, ये सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। हे चंद्रभान, क्या कभी किसी पेड़ को काट देने के बाद तुम यह कह सकते हो कि अब मैं उसे जल चढ़ा दूंगा तो वह फिर से उगाएगा? नहीं, ठीक वैसे ही जब तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया, जब तुमने किसी निरीह जीव की हत्या की, जब तुमने किसी भूखे को ठुकराया, तो वह पीड़ा उस आत्मा में बस गई। अब तुम उसे धन देकर या मंदिर बनवाकर यह नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने यह समझा कि पुण्य एक व्यापार है, जिसमें जितना पाप किया जाए उतना दान कर दिया जाए और हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन यह कोई हिसाब की किताब नहीं है, यह आत्मा का सफर है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं पहले किसी को चोट पहुंचा दूं, फिर मरहम लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, चोट का निशान रह जाता है और कई बार वह निशान जीवन भर टीस देता है। तुम कहते हो कि तुमने दान दिया, लेकिन दान का मूल्य दाता की भावना में होता है ना, कि उसकी मात्रा में। क्या तुम्हारा दान वास्तव में करुणा से भरा था? क्या वह पश्चाताप से निकला था या केवल डर से? तुमने दान इसलिए किया क्योंकि तुम डर गए। तुम्हें लगा कि कहीं ये सब पाप तुम्हें नष्ट न कर दें, और यह डर तुम्हें सताता रहा। हे चंद्रभान, यह जान लो, भय से किया गया दान कभी आत्मा को शुद्ध नहीं करता, वह केवल मन को कुछ समय के लिए बहलाता है। और यही हुआ तुम्हारे साथ। तुमने दान किया, मंदिर बनवाया, कथा करवाई, पर भीतर का डर कम नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे भीतर बदलाव नहीं आया। पाप कोई बाहरी बुराई नहीं है, यह एक आंतरिक विकृति है, और जब तक यह भीतर बनी रहती है, तब तक कोई बाहरी कार्य उसे मिटा नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर कीचड़ में चले और फिर रात को गुलाब जल छिड़क ले, तो क्या उसकी गंध बदल जाएगी? नहीं, उसे स्नान करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा और फिर सही मार्ग चुनना होगा। तुम सोचते हो कि पश्चाताप करना ही पर्याप्त है, लेकिन पश्चाताप तब तक अधूरा है जब तक उसका परिशोधन न हो। जो तुमने गलती की, उसे दोबारा न दोहराना ही असली तप है, और वहीं से आत्मा की शुद्धि शुरू होती है। तुमने जिन जिन लोगों को ठुकराया, अब अगर तुम उन्हें ढूंढकर अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से उनके जीवन में प्रकाश भर सको, तभी वह दान कहलाएगा, वह सच्चा पुण्य होगा। धन से मंदिर बनाना पुण्य नहीं है, किसी टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देना पुण्य है। किसी भूखे को भोजन देना पुण्य नहीं है, उसके आत्मसम्मान को बचाकर देना पुण्य है। किसी संत को चढ़ावा चढ़ाना पुण्य नहीं है, अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को मिटा देना पुण्य है। हे चंद्रभान, याद रखो, सच्चा दान तब होता है जब दान देने वाला और लेने वाला दोनों को यह अनुभव हो कि प्रेम का प्रवाह हुआ है। अगर दान देकर भी तुम गर्व से भर जाओ तो वह दान नहीं है, वह तुम्हारा पाप बढ़ाने वाला अहंकार है। तुम कहते हो, क्या मैं अब पाप मुक्त हो सकता हूं? तो सुनो, हाँ, हो सकते हो, लेकिन केवल तब जब तुम अपने भीतर उस पाप की जड़ को काट फेंको। जब तुम किसी भूखे को भोजन दो तो उसका मुख देखो, अपनी आत्मा में झांको और महसूस करो कि वह वही पीड़ा है जो तुमने वर्षों से दूसरों को दी है। तभी तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होगा। तुम सोचते हो कि दान से पाप मिटते हैं। मैं कहता हूं, दान नहीं, परिवर्तन से पाप मिटते हैं। जब तक तुम बदलोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा ना। मंदिर तुम्हें बचा सकते हैं, न तीर्थ न कथाएं। जब तक तुम्हारा हृदय स्वयं न जागे, सच्चा प्रायश्चित वही है जिसमें तुम दूसरों के लिए जियो, जहां तुम्हारा हर कर्म एक सेवा हो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के जीवन में रोशनी बन सको, तब समझो कि तुम्हारा पाप वास्तव में क्षीण हो रहा है। ध्यान रखना, हे चंद्रभान, पाप जल से नहीं धुलते, वो कर्म से धुलते हैं। पुण्य मंदिर से नहीं मिलते, वो सेवा से मिलते हैं। मोक्ष वाणी से नहीं आता, वो आत्मा की करुणा से आता है। और सबसे बड़ा सत्य, तुम आज इस जंगल में मेरी कुटिया तक आए हो, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब जाग गई है। यह जागृति ही तुम्हारा पहला पुण्य है।
अब तुम्हारा मार्ग वही है जिसमें तुम अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ो, न कि अपने भय से। मित्रों, अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।